Namaste Gurukulians, hope you are doing well at home. Today we are going to start third video, that is part 3 of chapter number 17, breathing and exchange of gases of class 11th biology. Okay, so in our previous two videos we have already covered the basic structure of respiratory system as well as the mechanism of breathing in, inspiration or expiration. Now in third video we are going to start with next topic, that is respiratory volumes and capacities. So this is a graph I have already made on the board to save time. What this graph is exactly depicting I am going to tell you step wise. ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स. सो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की डेफिनेशन है आपकी द अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी होल्ड और इनटेक और आउटटेक बाय लंग्स, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम. द एग्जैक्ट डेफिनेशन आई एम spelling it out here. The quantity of air the lungs can receive, hold or expel under different conditions are called respiratory volumes. लिख ही देते हैं चलो. This is cramming part. The quantity of air the lungs can receive, hold and expel under different conditions. It's called रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स. कि लंग एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर कितने अमाउंट में ऑक्सीजन को या एयर को रिसीव कर सकता है, कितनी देर तक कितना अमाउंट होल्ड कर सकता है और कितना अमाउंट वो बाहर छोड़ सकता है वापस. दिस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम. सो देर आर 4 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स. द फर्स्ट वन इज tidal volume. This is the volume of normal inspiration and normal expiration. कि एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के और एक्सपिरेशन के टाइम पे हम कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं हम टाइडल वॉल्यूम. तो थोड़ा शॉर्ट में लिखता चलूँगा मैं. टाइडल वॉल्यूम इज वॉल्यूम of air inspired or expired during normal breathing. ठीक है, and this volume is 500 ml per breathe. ठीक है, सबसे पहली बात तो कि जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ हैं दे कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ ए पर्सन. मतलब जैसे हम बोलते हैं कि एथलीट जो हैं उनकी हरदम ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन, या फिर जो पर्सन हिली एरिया पे रहते हैं उनकी ज़्यादा कैपेसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू द पर्सन हु आर लिविंग ऑन प्लेन. तो समतल मैदान पे जो लोग रहते हैं उनकी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ कम, जो पहाड़ों पे रहते हैं उसकी ज़्यादा होती है. नॉर्मल इंसान की कम, एथलीट की ज़्यादा, बड़े इंसान की कम, छोटे बच्चे की ज़्यादा. ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस. सो टाइडल वॉल्यूम जो है वो 500 ml पर ब्रीथ है. सो दिस इज शोइंग द टाइडल वॉल्यूम, दिस एरिया. ठीक है, सो दिस इज यहाँ से लेके यहाँ तक ये
इसको लिख देता हूँ यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम कितना है 500 ml। अब 500 ml हमारी एक ब्रीथ में है, तो हमारी ब्रीदिंग रेट कितनी है 16 to 18 पर मिनट। तो एक मिनट के अंदर कितनी हो जाएगी 16 से 18। अगर हम 18 लगा के चलें, या तो चलो 16 ही लगा के चलते हैं, 16 इंटू 500 कितना हो गया 0 0 16 पंजे 90। ऑलमोस्ट रेंज आती है आपकी 8 to 9 लीटर ऑफ एयर। 8 से 9 लीटर हम एयर जो है वो एक नॉर्मल ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट में यूज करते हैं, ठीक है। वो 1 मिनट का है, ठीक है। नॉर्मल आपसे वॉल्यूम पूछा जाएगा 500 ml का, ठीक है। सो वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट हियर, टाइडल वॉल्यूम 500 ml। नेक्स्ट कि जब हम फोर्सफुली, एक तो हमने नॉर्मल इनहेल कर लिया, उसके बाद हम एक्स्ट्रा फोर्सफुली कितना इनहेल कर सकते हैं, ठीक है। सो ये इनहेलेशन की तरफ जा रहा है, मतलब ये सेंटर लाइन मान के चलो आप, ये इनहेलेशन के लिए, ये एक्सहेलेशन के लिए, ठीक है। ये ब्रीदिंग इन के लिए, ये ब्रीदिंग आउट के लिए। तो नॉर्मल ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट यहाँ पे चल रही है। अब इसके अलावा जितना भी हम फोर्सफुली कर सकते हैं एक्स्ट्रा ब्रीदिंग इन, दिस इज योर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, and this volume is 2500 ml to 3000 ml, ठीक है। IRV कितना है, दिस इज TV टाइडल वॉल्यूम, हम शॉर्ट फॉर्म लिखते चलेंगे, ठीक है। सो ये कौन सा वॉल्यूम हो गया जो हम फोर्सफुली ले सकते हैं एक्स्ट्रा। सो शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ मैं यहाँ पे IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर, बल्कि लिखेंगे एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर सॉरी ये चीज़ हमने यहाँ से नहीं दिखानी, ये यहाँ तक रहेगा आपका, यहाँ तक, ठीक है। IRV, क्योंकि यहाँ तो आपका टाइडल वॉल्यूम आ गया। सो IRV इज एक्स्ट्रा वॉल्यूम, क्योंकि ये तो आपका टाइडल वॉल्यूम है, इसके अलावा कितना लिया आपने फोर्सफुली। सो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड फोर्सफुली, ठीक है। सो ये हो गया टाइडल वॉल्यूम से अलग एक्स्ट्रा। तो इसका अमाउंट मैंने ऑलरेडी लिख दिया है 2500 to 3000। सो 2.5 से 3 लीटर के अराउंड। नेक्स्ट, अगर हम फोर्सफुली एक्सपायर करें, ये तो नॉर्मली इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन चल रहा है टाइडल वॉल्यूम, अगर हम फोर्सफुली इंस्पायर करें तो वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अगर फोर्सफुली एक्सपायर करेंगे हम ब्रीदिंग आउट करेंगे, हमने सांस लिया छोड़ दिया, अब कितना सांस और ज़्यादा निकाल सकते हो फोर्सफुली, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो दिस इज योर this is expiratory reserve volume ERV, ठीक है। और ये होता है आपका 1000 से 1100 ml, ठीक है। फोर्सफुली कितना कर सकते हैं, तो ERV एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सहेल्ड, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ
एयर एक्सहेल्ड फोर्सफुली। सो ये भी क्या है, ये आपका टाइडल वॉल्यूम से अलग एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो हम एक्सपायर किया, टाइडल वॉल्यूम में सिर्फ नॉर्मल वाला आ रहा था, इसके अंदर आया एक्स्ट्रा। सो इट इज़ ERV। नाउ चाहे आप कितना भी जोर लगा लो, फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद भी आपके लंग्स के अंदर कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाता है। और वो एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर वो इसलिए भी ज़रूरी है कि कहीं आपके लंग्स जो हैं वो बिल्कुल कोलैप्स ना हो जाएं, ठीक है। सो टू प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स देयर विल बी ऑलवेज ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट ऑलवेज इनसाइड द लंग्स, सो दैट इज कॉल्ड एज रेजिडुअल वॉल्यूम। दिस इज, यहाँ पे लिख देता हूँ, रेजिडुअल वॉल्यूम RV। दिस इज अराउंड 1100 to 1200 ml, ठीक है। सो बेसिक चार हैं हमारे पास, नॉर्मल वाला, नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, फिर फोर्सफुली इंस्पिरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, और फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी जो बच जाए लंग्स के अंदर वो रेजिडुअल वॉल्यूम। सो फोर्थ इज रेजिडुअल वॉल्यूम। सो दिस कैन बी डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ एयर that remains in the lungs, that remains always, that always remains, ऐसे लिखो, that always remains in the lungs even after forceful एक्सपिरेशन। कि हमने पूरा जोर लगा के सारा एक्सहेल कर दिया, फिर भी हमारी वॉल्यूम कुछ ना कुछ एयर की जो है वो लंग्स के अंदर रह गई, और उसी को हमने बोला है रेजिडुअल वॉल्यूम। एंड द वॉल्यूम इज़ 1100 to 1200 ml। तो ये बात मैं पहले कह चुका हूँ कि ये हर किसी बंदे के अंदर चेंज हो सकती है। जो लोग योगा वगैरह करते हैं उनके अंदर ये वॉल्यूम्स काफ़ी हद तक चेंज करेंगे, वेरी करेंगे। सो दीज वर 4 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। अब हम करेंगे रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़। सो कैपेसिटीज़ क्या हैं कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, डिफरेंट वॉल्यूम्स को अगर हम ऐड कर दें तो वो बन गई आपकी रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़। अगर इसकी डेफिनेशन हमने देखनी है तो चलो, डेफिनेशन कुछ खास नहीं है इसकी, जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर। सो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ क्या है, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ थोड़ा सा, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। यहाँ पे हमने सिंगल वॉल्यूम की बात करी है, 4 डिफरेंट टाइप के थे। अगर हम इनको जोड़ दें तो अलग अलग कैपेसिटीज़ बनेंगी। So there are 5 capacities. First one is inspiratory capacity. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की है कि आप नॉर्मल ब्रीदिंग इन कर रहे हो, उसके अलावा फोर्सफुली भी कर ली, तो कितना मैक्सिमम अमाउंट में आप इंस्पिरेशन कर सकते हो वो आपकी इंस्पिरेशन कैपेसिटी है। सो नॉर्मल वॉल्यूम आपका ये हो गया, टाइडल वॉल्यूम 500 ml तो आप करते ही हो, फोर्सफुली आप इतना और कर सकते हो। सो इन दोनों को अगर मिला दें तो क्या बन गया, वो आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी।
तो इसको हम थोड़ा साइड में और लेके चलें, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IC, शॉर्ट फॉर्म लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी, इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो, ठीक है। 500 ml ये है, 2,500 के अराउंड ये है, तो ऑलमोस्ट अराउंड दिस इज 300 ml, ठीक है। हमने इसकी लोअर लिमिट ली है, प्लस इसमें 500 टाइडल वॉल्यूम ऐड कर दिया। सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है, दिस इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर which can be inhaled after normal expiration। अब देखो नॉर्मल एक्सपिरेशन हमने कर लिया, उसके बाद नॉर्मल इंस्पिरेशन में 500 ml प्लस फोर्सफुली वाला। सो दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी inhaled forcefully after normal expiration, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे, IC इज इक्वल टू, IC किसका कॉम्बिनेशन बना, IRV प्लस TV, IRV प्लस TV। देखो नीट के अंदर ये जो टॉपिक है इसमें से एक क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आता ही आता है, वो इस तरीके से पूछ लेते हैं आपसे क्वेश्चन, या तो आपसे डिफरेंट टाइप के वॉल्यूम्स पूछेंगे या फिर आपसे कैपेसिटीज़ पूछेंगे। कैपेसिटीज़ में हरदम फॉर्मूला लग रहा है, किसका किसके कॉम्बिनेशन से ये वाली कैपेसिटी बनी, ठीक है। नाउ सेकेंड कैपेसिटी, इसका अपोजिट एक्सपिरेशन कैपेसिटी। सो एक्सपिरेशन कैपेसिटी क्या है कि एक तो हो गया नॉर्मल एक्सपिरेशन, उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को उसमें जोड़ दो, मतलब फोर्सफुली एक्सपिरेशन के बाद, मतलब एक तो टाइडल वॉल्यूम वाला एक्सपिरेशन प्लस फोर्सफुली वाला एक्सपिरेशन, दोनों को ऐड कर दें तो वो क्या बन गया आपका एक्सपिरेशन कैपेसिटी, मतलब EC। सो EC आप कहाँ लिख सकते हो, EC बनेगा आपका ये टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। सो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है, ये टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV का कॉम्बिनेशन है। सो दिस इज द अमाउंट, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी exhaled out, which can be expired out from the body after a normal inspiration। नॉर्मल इंस्पिरेशन तो टाइडल वॉल्यूम में हो गया, तो सिर्फ नॉर्मल अमाउंट में जितना सांस हमने लिया था उसके बाद कितना ज़्यादा छोड़ सकते हैं हम फोर्सफुली, दैट इज एक्सपिरेशन कैपेसिटी। तो इसको क्या लिखेंगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर which can be exhaled after normal inspiration। नॉर्मल इंस्पिरेशन में तो 500 गया अंदर, वो 500 बाहर निकलेगा तो वो नॉर्मल एक्सपिरेशन हो गया, प्लस उसके अंदर ER भी जुड़ गया आपका। सो EC इज इक्वल टू
टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। ERV कितना है आपका 1000 ml के अराउंड, टाइडल वॉल्यूम 500, तो ये कितना हो गया 500 प्लस 1000 इज इक्वल टू 1500 ml। सो दिस इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। आपने सिर्फ 4 वॉल्यूम याद रखने हैं, एक ये नहीं, एक टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV और रेजिडुअल वॉल्यूम। 4 वॉल्यूम अगर आपको याद हैं तो उससे कैपेसिटीज तो अपने आप निकल जाएंगी, क्योंकि हमने सिर्फ ऐड करना है। नाउ थर्ड, वाइटल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी जो है वो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी से थोड़ी सी बड़ी है। कैसे कि एक बंदे ने नॉर्मल सांस लिया, नॉर्मली एक्सपायर किया, उसके बाद फोर्सफुली एक्सपायर भी कर दिया, बिल्कुल खाली, रेजिडुअल वॉल्यूम को तो रह गया लंग्स के अंदर, बाकी सब कुछ खाली हो गया। अब फोर्सफुली कितना इंस्पायर कर सकता है वो, तो उसके अंदर क्या आ गया, ये सारा निकाल दिया था, यहाँ तक खाली हो गया उसका, सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम बचा था, तो ये भी अंदर ले सकता है, ये भी वापस आएगा, और फोर्सफुली इंस्पिरेशन ये भी, तो उसके अंदर क्या हो गया, तीनों चीज़ें जुड़ेंगी आपकी, IRV भी जुड़ सकता है, जुड़ेगा, TV भी जुड़ेगा और ERV भी जुड़ेगा। ठीक है। सो वाइटल कैपेसिटी मैं लिखता हूँ एक बार, ठीक है। तो वी वर डिस्कसिंग वाइटल कैपेसिटी। सो वाइटल कैपेसिटी क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ERV प्लस TV प्लस IRV। तो डिफाइन कैसे करेंगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड, कितना मैक्सिमम इनहेल कर सकता है, दैट कैन बी इनहेल्ड बाय ए पर्सन आफ्टर फोर्सफुली एक्सपिरेशन। तो बड़ा ध्यान देना है आपने इस पे, मैक्सिमम अमाउंट कितनी ले सकता है आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन। तो ये किसका कॉम्बिनेशन हो गया, दिस इज ए कॉम्बिनेशन, वाइटल कैपेसिटी को हम लिखेंगे VC इज इक्वल टू ERV प्लस TV प्लस IRV। ये भी मिला दिया, ये भी मिला दिया और ये भी मिला दिया, तीनों। दिस इज योर वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी को दिखाने के लिए हम क्या करें भाई, कहाँ से दिखाएं, यहाँ दिखा देते हैं। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि अदरवाइज रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा दिक्कत आएगी। दिस इज ERV और इसके वॉल्यूम था अराउंड 1000 से 1100 ml। ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो अब जो हम कह रहे हैं दैट इज वाइटल कैपेसिटी। सो वाइटल कैपेसिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री। यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको ऐसे, दिस इज वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, सो वाइटल कैपेसिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ IRV TV प्लस ERV। या हम दूसरे, अब देखो नीट में ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, या तो इस फॉर्म में लिख देगा या फिर वो ये कह सकता है कि डायरेक्ट IC प्लस ERV, ये भी तो हो सकता है। क्यों, IC इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ
IRV प्लस ये दोनों, तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज ERV प्लस IC, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सो वाइटल कैपेसिटी कितनी होगी, इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो। 3000 के अराउंड अपनी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है और एक्सपिरेटरी ERV आपका है 1000 मान के चलो, तो 3 और 4 ऑलमोस्ट 4000 के अराउंड। ठीक है, सो VC इज वाइटल कैपेसिटी इज 4000 ml। नेक्स्ट, बेटा ये टॉपिक अगर समझ में आ गया आपका, एटलीस्ट एक क्वेश्चन नीट में पक्का है ये। So fourth capacity is functional residual कैपेसिटी भी बोल देते हैं इसको। सो FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब ये चीज़ क्या है, एक तो हो गया रेजिडुअल कैपेसिटी की, फोर्सफुल के बाद भी कुछ अमाउंट बच जाता है हमारी लंग्स के अंदर एयर का। बट फंक्शनल में हम क्या करेंगे कि नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितना अमाउंट बचा हमारा एयर का लंग के अंदर, तो वो क्या हुआ ERV प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम दोनों को मिला दें तो दिस इज फंक्शनल। तो फंक्शनल के लिए हम रिप्रेजेंटेशन में एरिया काफ़ी कम रह गया हमारे पास। दिस इज योर FRC फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, कि नॉर्मल सा एक्सपिरेशन करने के बाद कितना रह जाता है। रेजिडुअल वॉल्यूम तो हरदम रहेगा ही रहेगा। दूसरा हम फोर्सफुली कितना एक्सपायर कर सकते हैं, ERV, दोनों मिला दिया। तो ERV हमारे पास ऑलरेडी था 1000 से 1100 के बीच में, और ये रेजिडुअल वॉल्यूम था आपका 1100 से 1200 के बीच में। तो इसका अगर हम दोनों को मिलाएं तो अराउंड 2200 ml। हम कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं ले रहे यहाँ पे, इसकी मैंने मैक्सिमम ले ली, इसकी मिनिमम ले ली। ठीक है, सो 2200 ml के अराउंड आपका FRC बन जाता है। सो FRC को डिफाइन कैसे करेंगे, द अमाउंट ऑफ एयर retained in lungs after normal expiration। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितना बच जाता है। ठीक है, सो FRC इज इक्वल टू रेजिडुअल वॉल्यूम तो रहेगा ही रहेगा, चाहे आप फोर्सफुली कर लो, वो तो रहना ही रहना है, प्लस फोर्सफुली हमने नहीं किया था, नॉर्मल किया था, इसलिए उसके अंदर ERV भी जुड़ गया। RV आपका हमने लिया था 1100 से 1200, 1100 लिमिट ले रहा हूँ, इसकी भी 1100 ले रहा हूँ, 2200। ज़्यादा सिंप्लीफाई करना तो इसको 1000 ले लेते हैं, इसको 1200 ले लेते हैं। ठीक है, इसकी लोअर लिमिट, उसकी अपर लिमिट। सो FRC इज 2200 ml। और अब बच गया आपका लास्ट, दैट इज दिस इज टोटल लंग कैपेसिटी। दिस इज़ टोटल लंग कैपेसिटी। तो इसके अंदर आ गए आपके सारे वॉल्यूम्स जितने भी हैं। ठीक है,
इसकी डेफिनेशन जो है वो है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग आफ्टर ए फोर्सफुल इंस्पिरेशन, टोटल अमाउंट ऑफ एयर इन लंग आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। देखो नॉर्मल इंस्पिरेशन करेंगे इतना तो वॉल्यूम रहेगा, रेजिडुअल वॉल्यूम तो हरदम रहेगा। हमने फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया नहीं है तो ये वॉल्यूम भी रहेगा। इंस्पिरेशन नॉर्मल कर लिया तो टाइडल वॉल्यूम भी रहेगा, और फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर लिया तो IRV भी आ गया इसके अंदर। तो लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी जो है TLC इज, सबको जोड़ दो, सबसे नीचे रेजिडुअल वॉल्यूम, चलो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम, दूसरे वाला, तीसरे वाला ERV प्लस चौथा RV रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, IRV को तो हम चेंज नहीं कर सकते। TV प्लस ERV को हम क्या लिख सकते हैं? TV प्लस ERV को हम लिख सकते हैं एक्सपिरेशन कैपेसिटी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं IRV प्लस EC प्लस RV। बहुत सारे तरीके हैं लिखने के इसके। ऐसे भी लिख सकते हैं IRV प्लस ERV और RV को हम देखो ERV और RV इन दोनों को मिला दें तो क्या बना था हमारे पास? FRC। तो FRC प्लस TV प्लस IRV ये भी लिख सकते हैं। सो IRV प्लस TV प्लस FRC, बहुत डिफरेंट टाइप से लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। हमने FRC प्लस IC ये भी हो सकता है, क्योंकि इसको हमने IC बोला था, दिस इज FRC। तो अगर आपके दिमाग में ये पिक्चर क्लियर है, ये ग्राफ क्लियर है, तो ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि ये जब आप क्वेश्चन वहाँ देखोगे, चार ऑप्शन ERV, IRV, EV, FRC, बहुत सारे स्टूडेंट तो वैसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके दिमाग में सिर्फ ये चार्ट अगर दिमाग में होगा तो आप इजीली कर सकते हो। वॉल्यूम आपके चार हैं, वो याद रखने हैं। उन चारों के कॉम्बिनेशन से 5 डिफरेंट टाइप की कैपेसिटीज़ बनी, वो भी आपने याद रखनी है। वो इजीली डिराइव हो जाती हैं अगर आपको 4 वॉल्यूम पता है और वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। In next video we are going to focus on exchange of gases, the procedure of exchange of gases। ठीक है, तो आज जो हमने पार्ट 3 वीडियो 3 बनाई है या वीडियो 2 जो बनाई थी, आप उसको एक बार रिवाइज़ करेंगे। कोई दिक्कत आए फिर दोबारा वीडियो देखो, आपकी हेल्प बुक जो है उसमें से आप पढ़ने की कोशिश करो। होप आपको थोड़ा सा टॉपिक इजी लगेगा। सो जब तक नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।